चित्रकूट में निवासरत हैं तो भगवान श्री राम जो है इनको कष्ट उठाते देख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आज परमात्मा श्री राम जो हैं जितने भी नगरवासी हैं बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं और उसको आज देख करके भगवान श्री राम जो है वेदना से पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। और यही वेदना और पीड़ा को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचते, गुरु वशिष्ठ जी महाराज के समक्ष जाकर के अपनी वेदना अपनी पीड़ा को बताते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, भरत और अवधपुर की माताएं जो हैं सब शोक से व्याकुल हैं और वनवास में दुखी हैं और मिथिलापति राजा जनक भी जो है समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा विचार है कि हे नाथ, आप जो है उचित हो वही कीजिएगा, आपके ही हाथ में हम सबका हित है। इसीलिए क्योंकि भगवान श्री राम ये सूत्र देना चाहते हैं कि अगर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो सबसे पहले अगर किसी के सम्मुख हमें जाने की जरूरत है तो वो कौन है? वो गुरु ही होते हैं। क्योंकि सारे दुख, सारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए गुरु श्रेष्ठ, उनका विशेष महत्व है। और यही भाव के साथ में नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी, सहित समाज राव मिथिलेशु, और बहुत दिवस भय सहत कलेशु। तो हे नाथ, उचित होई सोई कीजय नाथा, और हित सबही करो रे हाथा। आपके ही हाथ में है। इस प्रकार से आज भगवान श्री राम जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज के सम्मुख जाकर के अपने विरह वेदना को बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार से जितने भी पूर्ववासी उनको दुखी नहीं देख सकता हूँ प्रभु, अब आप ही जो कुछ है कर सकते हैं। तब भगवान श्री राम की बातों को सुन करके आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं समझ तो गए हैं, लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि जितने भी पूर्ववासी हैं वो तो सबके सब राम प्रेम की भावना से परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से राममय हो चुके हैं। और जितने भी पूर्ववासी, चाहे हम अयोध्या के पूर्ववासियों की बात करें, चाहे जनक के पूर्ववासियों की बात करें, सबके हृदय में राम के लिए प्रेम छुपा हुआ है, वो प्रेम से परिपूर्ण है। तो इन सारी बातों को समझ रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ साज जो है दोनों समाज को सुहाता नहीं है। अर्थात उनको आपके जो सुख है उस सुख से बड़ा और कोई सुख दिखाई ही नहीं देता, और अगर वो सोचते भी हैं तो वो नरक के समान है। इसीलिए क्योंकि तुम जो है प्राणों के प्राण हो, आत्मा के आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। इसीलिए कहते हैं तुम बिनु राम सकल सुख साजा, और नरक सहित दुह राम समाजा, राज समाजा। तुम तजितात सुहत गृह, जिन्हें तिन्ह विधि वाम। और यही भाव को आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आपके बिना तो किसी जीव का कल्याण नहीं, किसी प्राण में प्राण नहीं, किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसके लिए भाव कहते हैं प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हीं तिन्हीं विधि वाम। तो आइए देखें दोहा को आधार मान करके कि आज भगवान राम जो है वास्तव में हित चिंतक है, सबके हित चिंतक है, सबकी वेदना उनकी संवेदना है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवासी हो गए हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन उनके साथ में जब नगर के पूर्ववासी जो है आए हुए हैं, माताएं आई हुई, तो उनको उनका दुख देखा नहीं जा रहा, उनकी पीड़ा जो है वो सहन नहीं हो रही। और इसीलिए आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर के अपनी पीड़ा को बताने लग गए हैं, समझाने लग गए हैं। वास्तव में वही परमात्मा है जो अपने जितने भक्त है, जो जीव हैं, उनके दुख को नहीं देख पाते, और इसीलिए उनको सबके ही चिंतक कहा गया है। सबकी वेदना उनकी संवेदना है। अगर हम बात करें वास्तव में सांसारिक मानव की बात करें, तो सांसारिक मानव जो होता है, जो संसार का मानव समान व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपने परिवार, अपना सुख और अपनी सारी खुशियों के बारे में ध्यान देता है। परंतु वे सर्वात्मा होने के कारण सर्वहित की भावना रखते हैं, ये प्रभु श्री राम। और राम सहज कृपालु कोमल है, क्योंकि वो तो कृपालु है और कोमल है। इसीलिए किसी कवि ने भी ये कहा कि अपने अपने घरन की सबका हु को पीर, तुम पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर।
धन्य धन्य रघुवीर। वास्तव में हम सब मानव जो है, संसारिक मानव जो है, सिर्फ अपनी पीड़ा, अपने घर परिवार को ही देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा श्री राम है जो संपूर्ण विश्व के पीड़ा दुख दर्द को समझते हैं। यही भाव आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि राम कौन है। प्रश्न उठता है कि राम कौन है। हम लोग नाना प्रकार से इस तथ्य के लिए बारे में बात करते हैं कि राम ये है वो है ना। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज एक ही पंक्ति में लिख देते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो राम कौन है। यदि इसका उत्तर चाहे तो यही प्राप्त होता है जो गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो है सुंदर 3 विशेषण देते हुए श्री राम जी को परिभाषित कर देते हैं। कहते हैं कि राम जी प्राणों के प्राण है, जिसके लिए कहा गया है प्राण प्राण, है ना, प्राणों के प्राण है। और राम जी जीवों के जीव है, जीव के जीव, जीव के जीव मात्राओं में अंतर। गुरु बाबा तुलसीदास जी महाराज की लेखनी बहुत ही मनोरम और बहुत ही जटिल भी है, जिसको समझने के लिए हम जैसे तुच्छ मानव के पास बुद्धि नहीं है। लिखने का इतना सुंदर सा अंदाज है। लिखते हैं कि जीवों के जीव हैं, अर्थात जीव के जीव और सुखों के सुख हैं। इस लेख को इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित किया जा रहा है। तो आइए देखें 3 बिंदु जहां पर राम समाया हुआ है। प्राणों के प्राण, जीवों के जीव और सुख के सुख श्री राम। तो सबसे पहले देखें प्राण, प्राण के अर्थात प्राणों के प्राण श्री राम क्यों कहा गया है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज यही भाव देते हैं कि संसार में जितने भी प्राण हैं, श्री राम प्राणों के भी प्राण हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम विश्व चेतना का नाम है। वास्तव में जितने भी विश्व में इस संसार में सृष्टि हुई है, उसमें अगर कोई जागृत चेतना से परिपूर्ण है तो वो कौन है, श्री राम है। और विश्व के समस्त प्राणियों में, विश्व के समस्त प्राणियों में भी क्या है, तो उन्हीं का प्राण समाया हुआ है। राम प्राण के रूप में समाहित है। प्राणियों में अपना एक प्राण है ही, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। लेकिन राम जो है समष्टि प्राण है, राम जो है समष्टि प्राण है और प्राणियों में स्थित प्राण विष्टि प्राण है। राम समष्टि प्राण है, इसीलिए राम जी प्राणों के प्राण है। अगर प्राण है और उसमें चेतना नहीं है, अर्थात आत्मा है, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा का वास नहीं है, तो ये जो शरीर है, जिस प्रकार से सजीव और निर्जीव की गिनती किया जाता है, तो हम जीवित अवस्था में, चैतन्य अवस्था में नहीं हो सकते हैं। जब हमारे अंदर में आत्मा रूपी परमात्मा वास करता, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तब जाके हम चैतन्य हो जाते हैं, चेतना और बुद्धि से कार्य करते हैं। इसीलिए इसको प्राण के रूप में समष्टि प्राण कहा गया है और इसीलिए राम जी को प्राणों का प्राण कहा गया है। वैसे अगर हम देखें तो हमारे शरीर का निर्माण जो है, हमारा शरीर 5 कोणों द्वारा संचालित है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में पंच प्राण कहा गया है। और ये पंच प्राण जो है इस प्रकार से है, जिसको संत जन कहते हैं कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पंच प्राण है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सूत्र आता है कि पंच प्राण अगर देखें हम रामचरितमानस में तो किसको कहा गया है। मैंने सुना हुआ है कि पंच प्राण की उपाधि जो है हनुमान लाल जी महाराज को दिया गया है, क्योंकि हनुमान लाल जी महाराज जो है 5 प्राणों की रक्षा किए हुए हैं, जिसमें से सुग्रीव जी महाराज, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, माता सीता और वानर, है ना, ये भी है। और अन्य अन्य भी है, विभीषण जी महाराज भी है, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि हनुमान लाल जी महाराज संत हैं और कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, तो सबका कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्राण है। हनुमान लाल जी पंच प्राणों के रक्षक हैं। अच्छा, अब हनुमान लाल जी महाराज जो है पंच प्राणों के रक्षक हुए, तो हनुमान लाल जी महाराज का प्राण कौन है, प्रश्न उठता है। तो हनुमान लाल जी महाराज का प्राण तो श्री राम है। इसीलिए कहा गया है कि ये सभी जितने भी सृजक है, संचालक है, संरक्षक है, उन सबके सबके प्राण कौन है, तो श्री राम है। इसीलिए प्राणों के प्राण श्री राम को कहा गया है। आइए देखें, एक भौतिक उदाहरण लेते हैं, संसारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
हमारे घरों में दिन में प्रकाश आता है ना, हमारे घरों में दिन में प्रकाश आता है। अगर अभी रात हो जाए तो अंधेरा छा जाता है, तो हम लोग उस मिटाने के लिए विद्युत जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो मान लीजिए हमारे घर में प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जो है कमरे में बैठे हैं तो आ रहा है, खिड़कियों से आ रहा है, झरोखों से आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रकाश है, ये खिड़की का है या फिर झरोखों का है या दरवाजे का है। वास्तव में अगर हम देखें तो इसका मूल क्या है? ये जो प्रकाश है वो सूर्य का है। अर्थात ये जो प्रकाश है हमें सूर्य से प्राप्त हो रहा है, तो ये इनका प्राण क्या है? तो मूल जो है इनका प्राण सूर्य है। प्राण है तो प्रकाश है, अर्थात सूर्य है तो प्रकाश आ रहा है। सूर्य प्राणों के प्राण है, क्योंकि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसी प्रकार से जीव तो है, लेकिन जीव में अगर प्राण है तो वो मात्र और मात्र किसके कारण से है? वो परमात्मा श्री राम के कारण से है। तब जाके हम जीव जो है चैतन्यता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्राणों के प्राण श्री राम को कहा गया है। आइए अब देखें मानस कथा में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को प्राण की उपाधि दिया, प्राण कह करके पुकारे हैं। तो सबसे पहले हम जो है देखें तो यहाँ पर मानस की कथा में आता है कि प्राणों के प्राण के रूप में निरूपित हैं। तो जब भगवान श्री राम जब अयोध्या में अवतरित होते हैं, तब उस समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्वयं महाराज दशरथ से कहते हैं कि राजन, जानते हैं ये कौन है? ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये मुनियों के धन है। जी हाँ, वास्तव में ये तो मुनियों के धन है और ये भक्तों का सर्वस्व है। अगर भक्त जो है सच्ची आस्था और विश्वास के साथ में भक्ति करो तो संपूर्ण सारा चीज सर्वस्व, अर्थात जो हम भौतिक रूप में कहें वो सारा कुछ कौन है? भगवान श्री राम है। और शिव जी के प्राण है, और ये शिव जी के भी प्राण है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, और बाल के ही रस ते ही सुख माना। क्योंकि शिव जी कौन है? अब देखें, ये शिव जी के भी प्राण है। आश्चर्य की बात है ना। तो ये शिव जी के प्राण है, तो शिव जी कौन है? तो शिव जी तो स्वयं ब्रह्म है। शिव जी स्वयं ब्रह्म है, और जिसके लिए कहा गया है विभु ब्रह्म, विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपा। और ऐसे ब्रह्म के प्राण है कौन? श्री राम। जब ऐसे ब्रह्म के प्राण श्री राम है, तो क्या जीव के प्राण कौन हो सकते हैं? अर्थात बात आती है कि यही प्राणों के प्राण श्री राम है, जिसके लिए कहा गया विश्वामित्र जी महाराज जब दशरथ जी महाराज के पास पहुंचे, दूसरा भाव ये भी देते हैं, विश्वामित्र जी महाराज जब दशरथ जी महाराज के पास पहुंचे भगवान श्री राम को लाने के लिए, मांगने के लिए कह सकते हैं, तब राजा दशरथ ने भी यही कहा कि राम मेरे प्राण है। हे ऋषिवर, कि राम मेरे प्राण है, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने ही गोसाई, और मेरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आनंद नहीं हो। हे ऋषिवर, ये राम जो है मेरे प्राण है, और आप मेरे प्राण को ही मांगना चाहते हैं, और कोई दूजा मांग लीजिए तो मैं उसको दे दूं। इस प्रकार से भाव प्रकट करते हैं तो दशरथ जी महाराज के प्राण। दूसरा भाव आता है, माता कैकेयी भी कह देती है कि श्री राम मेरे क्या है? प्राण है, और प्राणों के समान प्रिय है। जैसे मेरा प्राण है उसी समान प्रिय है। तब मंथरा जब कुटिल बातें करने लगती है तो मंथरा के पास कहने लगती है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे मंथरा, ये राम जो है ये मेरे प्राणों से भी प्रिय है, और तुम उसके लिए कुटिल बातें करती। इस प्रकार से माता कैकेयी भी कह देती है। तीसरा भाव, आज माता जगतजननी माता सीता भी प्राणनाथ का संबोधन करती है भगवान श्री राम के लिए, और कहती है, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। ये मेरे प्राणनाथ है और करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान है, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। इस प्रकार से माता वैदेही भी भगवान श्री राम को प्राणनाथ करके संबोधन देती है। अगला भाव, आज माता कौशल्या भी भरत जी महाराज से कह देती है
कहने लगी कि श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। हे भरत, क्या श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी प्यारे हैं? वास्तव में अगर देखें, भरत जी महाराज के बारे में विचार करें तो श्री राम में ही भरत जी समाये हुए हैं और भरत जी के अंतःकरण में श्री राम समाये हुए हैं। देखते तो ऐसा बनता है कि श्री राम अलग है, भरत जी महाराज अलग है, लेकिन नहीं, वास्तव में प्राणों के प्राण, उनके प्राण में श्री राम समाये हुए हैं और भरत जी महाराज के प्राणों में, अंतःकरण में श्री राम के अंतःकरण में भरत जी महाराज समाये हुए हैं और भरत जी महाराज के अंतःकरण में श्री राम समाये हुए हैं। इस तरह अगर हम देखें तो जितने भी अयोध्या में हैं, सबके प्राणों के प्राण कौन है? श्री राम है। इसी बात को आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो हैं भगवान श्री राम को कहने लगे हैं। आइए देखें, अब जीव के जीव श्री राम, ये जीव तो वास्तव में अगर हम देखें तो श्री राम जीवों के जीव हैं, जीवों के जीव हैं, आत्मा के भी आत्मा है, और क्योंकि वे परमात्मा है, जिसके लिए कहते हैं संत जन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात इस संसार के सभी जीव उनके अंश है। किनके अंश है? तो ईश्वर के ही अंश हैं, और हम मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि मामय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। यहाँ पर जो है इस देह में यहाँ जीवात्मा जो है सनातन अंश है, अर्थात ये शरीर के अंदर में जो जीव है वो प्रभु श्री राम की ही कृपा है, वही श्री राम है, और जीव अंश है और ईश्वर क्या है? उसका अंशी। जब इस संसार की अगर हम बात करें, भौतिक संसार की बात करें, तो माता पिता है, तब पुत्र और पुत्री है ना। वास्तव में हमें जीवन इसीलिए मिला है। एक प्रश्न पूछा एक छोटे से बच्चे ने कि हमें जीवन क्यों मिला है, तो उसका मूल जो है वो भाव यही है कि वास्तव में हमें जीवन इस संसार में अर्थात संतति उत्पत्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। बाकी सारे जो हैं वो तो हमारे कर्म हैं। तो ईश्वर ने हमें इस संसार में अंश के रूप में प्रदान किया, जीव के रूप में प्रदान किया, और वो हमारे क्या हो गए? अंशी हो गए। उसी प्रकार से माता पिता हम सबको इस संसार में लाते हैं, वो हमारे ईश्वर के समान है, अंशी है, और हम उसके अंश होते हैं। तो अतः ईश्वर के रूप में श्री राम जीवों के भी जीव हैं, और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष स्वयं को समस्त जीवात्माओं का सृजक कहा गया है, और ये भी कहा है कि जितने भी जीवात्मा है, जितने भी जीव है, उनके अंतःकरण में मैं ही हूँ, और सारा जो खेल है वो तो मेरा ही किया हुआ रहता है ना। तो इसीलिए सर्वभूतानि कान्तेक्य प्राकृतम यान्ति मामिकम, और कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादोह विसृजम में हम, ये कहा गया है। अर्थात हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब जीवात्मा मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अर्थात जीव जो है, ये शरीर में जो जीव होता है वो इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। जिस प्रकार से हम जो हैं पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अर्थात जीवों के जीव श्री राम, ये परमात्मा ही जीवों के अंतःकरण में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम हैं। अब संसार में जीवों को आत्मचेतना, क्रियाशीलता और परमात्मा श्री राम की कृपा संभव हुआ है। अर्थात जितने भी जीव हैं वो अगर क्रियाशीलता, आत्मचेतना से परिपूर्ण है, तो वो कब संभव होता है? तो वो उस समय संभव होता है जब उनके अंतःकरण में उन पर किसकी कृपा होती है? श्री राम की कृपा होती है। एक परमात्मा का प्रकाश ही समस्त जीव जगत की चेतना को प्रकाशित करता है, और इसीलिए श्री राम जीवों के जीव हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, तुम जानती हो विषय का मतलब होता है, विषय का माने क्या होता है? तो विषय माने होता है सब स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय हैं, और इन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, और उनके साथ में अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। ये सारे जो हैं
इंद्रियों में रहने वाले देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता को अर्थात एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर विषयों की बात करें, इंद्रियों की बात करें, तो उसको चेतना किससे मिलती है? तो इन सारे इंद्रियों को चेतना जो है प्राणों के प्राण श्री राम अर्थात जो हमारे अंतःकरण में अनादि ब्रह्म है श्री राम है, उन्हीं से। अतः स्पष्ट हुआ कि श्री राम जी जीवों के भी जीव है। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक को जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो ये प्राणों के प्राण श्री राम है। अब यहाँ पर फिर से वही बात आती है, जो बात प्राणों के प्राण अर्थात जितने भी प्राण है, पंच प्राण है, उनके रक्षक कौन है? श्री राम जी हैं। उनमें उनके रक्षक हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो यहाँ पर जीवों के जीव श्री राम। तो जीव कौन है? तो यहाँ पर जीव भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, सुग्रीव, विभीषण, ये सभी जीव हैं। और इन जीवों के अंतःकरण में अगर राम ना हो, इन जीवों के अंतःकरण हो, तो क्या ये भरत जो है आज जीवित रह पाते? लक्ष्मण जी महाराज क्या जीवित रह पाते? नहीं। उन सबके अंतःकरण में श्री राम है और इन सबका जो रक्षक है वो कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज है। इसीलिए जीवों के जीव श्री राम कहा गया है। अब सुख के सुख राम, प्रभु श्री राम सुखों के सुख हैं क्योंकि वे सुख स्वरूप हैं। और इनके लिए बहुत ही सुंदर सा बात बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, अर्थात सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें त्रैलोक्य को सुख बांटने वाले आनंद सिंधु, सुख राशि, सुख धाम कहकर समस्त लोगों को विश्राम देने वाला कहा है। अर्थात अगर हम जीवों के बारे में बात करें, अब सबको लेकर के चलते हैं, प्राणों के प्राण और जीवों के जीव। अगर हम जीव के बारे में बात करें कि भरत जी महाराज को सुख कहाँ मिला, लक्ष्मण जी महाराज को सुख कहाँ मिला, और सुग्रीव जी महाराज को सुख कहाँ मिला, विभीषण जी महाराज को सुख कहाँ मिला, माता सीता को सुख कहाँ मिला, वानर समूह को सुख कहाँ मिला। अगर ये बात को हम देखें तो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राण हैं, सबको प्रभु के चरणों में ही सुख की प्राप्ति हुई, प्रभु के दर्शन मात्र से ही सुख की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज उनको त्रैलोक्य को सुख बांटने वाले आनंद सिंधु और सुख राशि और सुख धाम कह करके समस्त लोगों को विश्राम देने वाले कहते हैं। और कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तय त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जितने भी सुख चाहने वाले हैं, अगर वास्तव में हम देखें, हम सभी संसारिक मानव और हम सबको सुख चाहिए होता है। जितने भी जीव है, जितने भी प्राण हैं, उनको सुख चाहिए। तो सुख कहाँ मिलता है? रामचरितमानस में भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज ये सुख भोगने के लिए भगवान के चरणों में लगे हुए भौरे की तरह। लेकिन आज हमारे जीवन में हम मात्र भौतिक सुख की परिकल्पना करते हैं, वास्तविक सुख जो है उसको भूल जाते हैं। अगर देखें, अगर हमें भी वास्तव में सुख और संतोष की प्राप्ति करना है तो हमें भी श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में चले जाना चाहिए, अर्थात ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए। तो आज इस धरा धाम में श्री राम जी का अवतरण जीवों को सुख देने के लिए हुआ है और इसीलिए कहा गया है कि वे सुखों के मूल है। तब भगवान श्री राम के लिए कहा गया राम जन्म सुख मूल। ये राम जी का जो जन्म है आज वास्तव में त्रेता युग में सुख का मूल है। और यही बात तो नगर के पूर्ववासी भी कहते हैं और इसीलिए तो आज चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जितने भी पूर्ववासी हैं वो चाहते तो अयोध्या में ही रह सकते थे, है ना, लेकिन आज प्रभु के चरणों में चले गए, क्योंकि वास्तव में सुख कहाँ पर है? तो भगवान श्री राम के चरणों में है। इसीलिए और ये भी कहा गया कि योगी जन जो हैं राम को रमन करते हुए और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात राम का मनन करते हैं, राम नाम का मनन करते हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है। जो राम के नाम का मनन करता है, उनका चिंतन करता है, हृदय में अंतःकरण में उनको विराजमान कराता है,
उससे बड़ा सुखी संसार में कोई हो नहीं सकता। बस श्रद्धा और विश्वास होने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो योगी जन उनको राम राम कह करके सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा अकत अनामय नाम न रूपा, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्म के नाम लेने मात्र से हमें सुख की प्राप्ति होती है। अवधपुर के नर नारी उसी ब्रह्म सुख में निमग्न रहते हैं, जिस सुख की प्राप्ति के लिए शिव जी अशुभ वेश अभी धारण करते हैं। शिव जी जो है उसी सुख को पाने के लिए अशुभ वेश का धारण किए हुए, अर्थात जब भगवान श्री राम का जन्म उनके मात्र दर्शन के लिए आज भगवान शंकर जी चले जाते हैं, बस उसी सुख को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए ललायित होकर के जे सुख लागे पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी और ते सुख महु संतत मगन, है ना। तो हमें भी अगर सुख की चाह है, सुख की कल्पना अगर हम चाहते हैं, तो हम तो पहले ही जान गए हैं कि प्राण प्राण श्री राम, जीवों के जीव श्री राम, तो सुख के सुख श्री राम। अगर जीव को, अगर प्राण को सुखी रखना है वास्तव में, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए? प्रभु के श्री चरणों में जाना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्या के नगरवासी, पूर्ववासी, जनकपुर के नगरवासी जो अपने अंतःकरण में सिर्फ और सिर्फ राम को बसाए हैं, राम के प्रेम को समेटे हुए हैं, उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी श्री राम के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, ताकि हमें भी, हम जैसे जीवों को भी सुख की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से राम जी अनंत सुखों के स्रोत हैं, उसी का एक कण त्रैलोक्य के जीव जगत को संतृप्त कर रहा है। ऐसे प्राण स्वरूप सुख स्वरूप श्री राम के प्रेमी जन कैसे छोड़ सकते हैं? और यही बात है कि आज नगर के पूर्ववासी जो हैं, भगवान श्री राम को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जो सुख उनको चाहिए, जो खुशी उनको मिलनी चाहिए, वो कहाँ पे मिल रही है उनको? वो तो प्रभु श्री राम के साथ में रह करके मिल रही है। यही बात को आज संत राजेश्वरानंद सरस्वती जी अर्थात संत राजेश रामायणी जी एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जहां पर महाभारत युद्ध के लिए युद्ध हो रहा है, और यहाँ पर महाभारत युद्ध के लिए आमंत्रित करने दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे हुए हैं भगवान श्री राम के समक्ष। प्रभु ने कहा कि एक और मेरी अक्षुणी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं, मैं जिस पक्ष में रहूंगा वहां पे युद्ध नहीं करूंगा। तब इस बात को सुन करके आज पहले मांग रखते हैं अर्जुन जी महाराज कहते हैं कि मुझे आप चाहिए प्रभु, श्री कृष्ण जी को मांग लेते हैं। इतने में दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे तो भरपूर रूप से अक्षुणी सेना प्राप्ति हो गई। युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध हुआ, पूर्ण हुआ, पांडवों की विजय भी हुई। अब युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अब युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी जो हैं रथ को लेकर के हस्तिनापुर लौटे हुए हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब वापस तो आ गए हैं, युद्ध भी हो गया, विजय भी हो गया, अब रथ से उतरो भाई, मैं सारथी हूँ, आप पहले उतरो। अर्जुन नीचे उतर जाते हैं। कृष्ण जी महाराज जो हैं रथ को छोड़ करके कूद जाते हैं। जैसे ही रथ को छोड़ करके कूद जाते हैं तो वह रथ जो है जल करके स्वाहा हो जाता है, अर्थात रथ में आग लग जाती है। इस आग को देख करके अर्जुन सोचने लगते हैं कि रथ में आग क्यों लगी। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। श्री कृष्ण जी समाधान करते हैं कि अर्जुन, यह रथ मेरे उतरने से जलकर भस्म हो गया। सच है कि हमारा शरीर भी एक रथ है। वास्तव में जीवन का जो विशेष बात है, इसको भगवान श्री कृष्ण जी समझाने लगे हैं कि हमारे ये शरीर भी क्या है, एक रथ है, और ईश्वर हमारे शरीर रूपी रथ में क्या है, प्राण के रूप में है, अर्थात आत्मा स्वरूप विराजमान है। अगर आत्मा ही ना हो तब, है ना, आत्मनम रथिनम विद्धिम शरीरम रथमेव तु, अर्थात ये शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए ईश्वर हमारे अंतःकरण में विराजमान है। और अगर ईश्वर हमारे इस शरीर रूपी रथ में प्राण के रूप में ना हो, है ना, प्राण के रूप में ना हो, अर्थात हम प्राण विहीन हो जाते हैं,
तब ये शरीर रूपी रथ स्वतः ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर जब नष्ट हुए शरीर है उसको आज ले करके कहाँ जाते हैं लोग जो हैं, संसारिक मानव जो है शमशान में जा करके जला देते हैं। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो वास्तव में ईश्वर हमारे प्राणों के प्राण हैं और जीवों के जीव और सुखों के सुख हैं। ये जो शरीर है ये रथ है, और इसका रथ में अगर हम देखें तो 3 चीजें मेन रूप से है। पहला है प्राणों के प्राण, दूसरा है जीवों के जीव, और तीसरा है सुखों के सुख। अगर कोई प्राण है उसमें जीव रूप में परमात्मा श्री राम है, और अगर वो वास्तव में है तो उनको अगर सुख चाहिए तो कहीं नहीं मिलेगा। आप भटकते रहिए संसार में, संसारिक मानव है ना, लेकिन अगर हमें वास्तव में सुख चाहिए तो वो श्री राम है। और यही बात को गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो है कहने लगे कि प्राणों के प्राण तो आप ही हो, जीवों के जीव आप ही हो, और सुखों के सुख आप ही हो, श्री राम हो। अर्थात तुम तजितात सुहत गृह, अगर हेतात, अगर आपको जो समाज अर्थात जो छोड़ दे और आपसे विलग हो जाए, विहीन हो जाए, तो फिर उनके लिए तो विधाता विपरीत है। अर्थात वो ईश्वर को पहचान नहीं सकता, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु वशिष्ठ जी का यह कथन पूर्ववासियों के राम प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो अगर वास्तव में ये दिखा रहे हैं कि पूर्ववासी के अंतःकरण में जितने भी जीव हैं उनके अंतःकरण में अगर विशेष रूप से समाहित है तो वो क्या है, राम के प्रति उनका प्रेम। इसीलिए आज भगवान राम को छोड़ करके जितने भी पूर्ववासी हैं, जितने भी जीव हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। यही बात है, और समय भी होने वाला है। श्री राम सर्वात्मा परमात्मा है, अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा है, और जो सर्वव्यापक हैं वो सबके प्राण स्वरूप हैं। अवध में जनकपुर वासी उनको छोड़ करके अपने घर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि राम से उन्हें सहज ही स्नेह है, सहज ही स्नेह है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। यही बात तो उस समय हुई थी राम वनवास के समय, जब मंथरा की मति फेरी गई थी। मंथरा माता जो है अयोध्या में आई, देखने लगी कि सरस्वती माता देखने लगी कि किसके कंठ को, किसके मति को भ्रष्ट किया जाए। तो वहां पे जितने भी नर नारी हैं वो सबके सब राममय दिखे, राम के प्रेम में परिपूर्ण दिखे, है ना। तो वहां पर माता सरस्वती कुछ नहीं कर पाई और जाके किसकी मति को फेर देती है, माता मंत्रा के, क्योंकि वो बाहर से आई हुई रहती है। तो इसे प्रमाणित होता है कि सहज रूप से ही पूर्ववासी जो है स्नेह से परिपूर्ण है। परंतु यहाँ पे भाव यही है कि राम जी पूर्ववासियों के कष्टों को देख रहे हैं और उनको यही बात सहन नहीं हो रहा है कि वो उनको कष्ट में देखे। जितने भी जीव है, जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रेमी हैं, उनको वो दुख में देखे, पीड़ा में देखे। इसीलिए वे गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कुछ हल निकालने के लिए कहते हैं, ताकि दोनों नगरों के पूर्ववासी वापस अपने घरों में पहुंच करके अपने कर्तव्यों अर्थात कर्मों का निर्वहन कर सके। धन्य है पूर्ववासियों का राम प्रेम, और धन्य है श्री राम जिनको सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदर सा दोहा क्रमांक 90 में अपनी लेखनी में लिखते हैं, जिसको गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि प्राण प्राण के जीव, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम ही प्राणों के प्राण हैं, भगवान श्री राम ही समस्त जीवों में समाये हुए हैं, और वही जो है सुख के मूल है। आइए हम सभी जीव स्वरूप परमात्मा राम से प्रेम करें, उनको अपने अंतःकरण में विराजमान कराएं, ताकि हमें भी वास्तविक सुख की प्राप्ति हो, संतोष की प्राप्ति हो। यही भाव के साथ में जो भी गलती हुई हो, शब्दों में त्रुटि हुई, इसके लिए क्षमा भाव के साथ में आप सबके श्री चरणों में, शायद समय हो गया है, आप सबके श्री चरणों में, संतजनों के श्री चरणों में, मेरे गुरुजनों के श्री चरण सादर नमन और प्रणाम करती हूँ। आप सबका